दान केवल जीवन का अंग नहीं, जीवन की दिशा है। यह केवल कार्य नहीं, साधना है। यह केवल सहायता नहीं, आत्मविकास है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार दान भी हमें भीतर से प्रकाशित करता है। दान करें, पर भावना से करें। किसी को छोटा न समझें, किसी को उपकार का पात्र न मानें। दान केवल वस्त्र या भोजन से नहीं, प्रेम, क्षमा, समय और सम्मान से भी होता है। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा दान है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। दान कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसे देना चाहिए, किस लेना चाहिए, दान के विषय में मोटिवेशन देती एक यह कहानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। एक पुराना मंदिर था, दरारें पड़ी थीं, खूब जोर से वर्षा हुई और हवा चली। मंदिर का बहुत सा भाग लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उस दिन एक साधु वर्षा में उस मंदिर में आकर ठहरे थे। भाग्य से वे जहाँ बैठे थे उधर का कोना बच गया। साधु को चोट नहीं लगी। साधु ने सवेरे पास के बाजार में चंदा करना प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा, मेरे रहते भगवान का मंदिर गिरा है तो इसे बनवाकर तब मुझे कहीं जाना चाहिए। बाजार वालों में श्रद्धा थी, साधु विद्वान थे। उन्होंने घर घर जाकर चंदा एकत्र किया। मंदिर बन गया। भगवान की मूर्ति की बड़े भारी उत्सव के साथ पूजा हुई, भंडारा हुआ। सबने आनंद से भगवान का प्रसाद लिया। भंडारे के दिन शाम को सभा हुई। साधु बाबा दान दाताओं को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए। उनके हाथ में एक कागज था जिसमें लंबी सूची थी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दान एक बुढ़िया माता ने दिया है। वे स्वयं आकर दे गई थीं। लोगों ने सोचा कि अवश्य किसी बुढ़िया ने 100-200 रुपए दिए होंगे। कई लोगों ने 100 रुपए दिए थे, लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब बाबा ने कहा, उन्होंने मुझे 4 आने पैसे और थोड़ा सा आटा दिया है। लोगों ने समझा कि साधु हंसी ठिठोली कर रहे हैं। साधु ने आगे कहा, वे लोगों के घर आटा पीसकर अपना काम चलाती हैं। ये पैसे कई महीने में वे एकत्र कर पाई थीं। यही उनकी सारी पूंजी थी। मैं सर्वस्व दान करने वाली उन श्रद्धालु माता जी को प्रणाम करता हूँ। लोगों ने मस्तक झुका लिए। सचमुच बुढ़िया माता का मन से दिया हुआ यह सर्वस्व दान ही सबसे बड़ा था। मित्रों, हमें भी धर्म में सच्ची श्रद्धा रखते हुए यथासंभव दान करने की चेष्टा करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। दान का महत्व, भावना और नीति। दान केवल धन या वस्त्र का नहीं होता। यह एक भाव है, एक चेतना है, एक शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। भारतीय संस्कृति में दान को अत्यंत ऊंचा स्थान प्राप्त है। ऋषिमुनियों से लेकर राजाओं तक, संतों से लेकर सामान्य जन तक, जिसने भी दान की महिमा को समझा है वह जीवन में वास्तविक सुख और संतोष को प्राप्त करता है। लेकिन दान का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इससे दूसरों को सहायता मिलती है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यह आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और कर्मों की शुद्धि का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। दान का मूल उद्देश्य है त्याग, सेवा, समर्पण और आत्मविकास। जब हम अपने अर्जित धन, वस्त्र, भोजन या समय में से कुछ अंश दूसरों के हित में लगाते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं देते, बल्कि अपने भीतर की करुणा, प्रेम और आत्मानुभूति को जागृत करते हैं। यह वह भाव है जो मानव को मानव बनाता है। प्राचीन भारत की कहानियों से लेकर उपनिषदों और पुराणों तक दान के उदाहरण भरे पड़े हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ दान कर दिया।
कर्ण ने कवच कुंडल तक दान कर दिए। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए स्वयं का मांस काट कर दे दिया। ये उदाहरण केवल कथा नहीं है, ये चेतना की पराकाष्ठा है। परंतु आज का युग भौतिकतावाद से ग्रस्त है। अधिकतर लोग दान तो करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए, प्रचार के लिए या पुण्य कमाने के नाम पर बिना भाव के। वास्तविक दान वही होता है जहां देने वाले के मन में करुणा हो, समर्पण हो और अहंकार ना हो। जिस दान में मैंने दिया की भावना हो, वह दान नहीं व्यापार होता है। ऐसे दान का फल सीमित होता है। दान करते समय सबसे पहली बात यह है कि हमारे मन में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वह केवल हमारा नहीं है, यह ब्रह्मांड की संपत्ति है जो केवल कुछ समय के लिए हमारे पास है। हम उस संपत्ति के केवल वाहक हैं, स्वामी नहीं। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो वास्तव में हम उस संपत्ति को उसके वास्तविक स्थान पर पहुंचा रहे होते हैं। दान केवल अमीरों का काम नहीं है। दान देने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन भावनावान होना आवश्यक है। एक गरीब भी यदि आधा रोटी किसी भूखे को दे दे तो वह दान कहीं अधिक मूल्यवान होता है किसी करोड़पति की बड़ी राशि से जो उसने बिना भावना के केवल नाम के लिए दी हो। दान को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो बिना फल की आशा के श्रद्धा और कर्तव्य भाव से उचित समय, स्थान और पात्र को दिया जाए। ऐसा दान सबसे श्रेष्ठ होता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। राजसिक दान वह होता है जिसमें देने वाला बदले में यश, नाम, प्रसिद्धि या किसी लाभ की कामना करता है। यह दान सीमित फल देता है और कई बार आत्ममोह और घमंड को बढ़ाता है। तामसिक दान वह है जो बिना श्रद्धा के, अनादर से अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए। यह दान न तो देने वाले के लिए उपयोगी होता है और न ही लेने वाले के लिए। यह दान कई बार अधर्म को भी बढ़ाता है। अब प्रश्न यह उठता है, दान किसे देना चाहिए? प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दान उसी को देना चाहिए जो पात्र हो। पात्र का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो दान का सदुपयोग करे, जिसे वास्तव में आवश्यकता हो और जो उस वस्तु का सही उपयोग कर सके। एक भूखा व्यक्ति यदि रोटी मांगे तो उसे रोटी देना श्रेष्ठ दान है। लेकिन एक व्यक्ति यदि नशा करता हो और दान में पैसे मांगे तो उसे पैसे देना अधर्म के बराबर है, क्योंकि वह उस दान का दुरुपयोग करेगा। दान केवल पैसों का ही नहीं होता, यह अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, समयदान, ज्ञानदान, रक्तदान, भावनादान और सबसे महत्वपूर्ण क्षमादान भी होता है। किसी को माफ कर देना, किसी के कड़वे शब्दों को सह लेना, किसी का अपमान न करना, ये भी दान की श्रेणियों में आते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। विद्यादान को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्ञान ऐसा धन है जो बांटने से और बढ़ता है। जब आप किसी को सही मार्ग दिखाते हैं, उसकी शिक्षा में सहायता करते हैं, उसके जीवन को सही दिशा में मोड़ते हैं, तब आप उसका संपूर्ण भविष्य बदल देते हैं। अन्नदान भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता सबसे मूलभूत है। एक भूखा व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप होता है और जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो वह कृतज्ञता में झुकता है और उसका आशीर्वाद सीधे आपकी आत्मा को छूता है। वस्त्रदान भी आवश्यक है, विशेष रूप से सर्दियों में जब गरीबों को कपड़े, कंबल या छत की आवश्यकता होती है। समयदान आज की दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त है, वहां किसी को समय देना, उसकी समस्याएं सुनना, साथ बैठना, यह भी एक अत्यंत मूल्यवान दान है। भावना दान, जब आप किसी टूटे हुए व्यक्ति को ढांढस बंधाते हैं, किसी रोते को हौसला देते हैं, किसी निराश को प्रेरणा देते हैं, तब आप उसके भीतर की बुझी हुई लौ को फिर से जलाते हैं।
यह भावनादान एक अद्भुत शक्ति है जो किसी का जीवन संवार सकती है। अब यह समझना आवश्यक है कि दान कब और कैसे देना चाहिए। दान देने का सर्वोत्तम समय वह है जब आप उसे तुरंत दे सकते हैं। किसी की आवश्यकता देखकर टालना नहीं चाहिए। एक बच्चा यदि भूखा है और आप उसे कहते हैं कि कल खाना देंगे, तो वह दान नहीं, उपेक्षा है। तुरंत देना, श्रद्धा से देना और सम्मान से देना, यही दान की मर्यादा है। दान करते समय देने वाले के मन में सम्मान और लेने वाले के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। किसी को अपमानित करके दिया गया दान भले ही मूल्य में बड़ा हो, लेकिन आत्मिक रूप से वह ऋण बन जाता है। वहीं छोटे से छोटे दान को भी यदि प्रेम से दिया जाए तो वह चमत्कारी प्रभाव देता है। दान देने वाले को कभी लेने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि लेने वाला ही उसे अवसर दे रहा है उन्हें अर्जित करने का। इसीलिए कहा गया है, दाता से अधिक महत्वपूर्ण होता है पात्र। अब यह प्रश्न आता है, क्या सभी को दान लेना चाहिए? उत्तर है नहीं। जो सक्षम हो, जो मेहनत करके कमा सकता हो, जो शरीर और मन से समर्थ हो, उसे दान नहीं लेना चाहिए। दान तभी लेना चाहिए जब आवश्यकता हो, जब मार्ग ना बचे और जब उसका उद्देश्य स्वयं को फिर से खड़ा करना हो। किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया दान उसके आत्मबल को नष्ट करता है। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान भी उतने ही जरूरी हैं जितना दान। कई बार लोग दान लेकर आलस्य और निर्भरता के शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति समाज के लिए घातक है। दान का उद्देश्य केवल तात्कालिक सहायता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता होना चाहिए। अब बात आती है, दान किस भाव से दिया जाना चाहिए। दान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निःस्वार्थता। बिना अपेक्षा के देना, बिना फल की इच्छा के देना और बिना अभिमान के देना, यही दान की पूर्णता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो दान कर्तव्य समझकर योग्य पात्र को उचित भाव से दिया जाए, वह सात्विक दान कहलाता है। दान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें। दूसरों की सहायता करते हुए स्वयं के कर्तव्यों की उपेक्षा करना भी सही नहीं। सबसे पहले अपने माता पिता, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, फिर जो बचता है उसे दान करें। एक और महत्वपूर्ण बात, दान को गुप्त रखना चाहिए। बाएं हाथ से दिया गया दान दाएं हाथ को भी न पता चले, यही आदर्श है। प्रचार प्रसार वाला दान समाज में तो यश दिला सकता है, लेकिन आत्मा में शांति नहीं देता। सच्चा दान वह है जिसे केवल ईश्वर देखे। हमारा समाज तभी समृद्ध बन सकता है जब हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा योगदान करे, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या भावनात्मक हो। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन एक भूखे को भोजन दे, एक बच्चे को शिक्षा का साधन दे, एक रोगी को दवा दे या किसी उदास को मुस्कान दे, तो यह धरती स्वर्ग बन सकती।